कोमल को एक बार फिर से दिखा गौतम रंधावा। दूसरी तरफ इसकी से ऑफिस में मिली एक लड़की ने दिया उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर। वहीं रॉकी के मिलने पर समर ने किया राजवीर को इन्फॉर्म और राजवीर ने रखवाया इसके के लिए बॉडीगार्ड कम ड्राइवर। अब आगे राजवीर ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इसकी और मीसा पर गई, जो कि अपनी बाइक के पास जा रही थी। राजवीर ने अपने ड्राइवर को उन्हें बुलाने को भेजा तो ड्राइवर जाकर उन दोनों को बुला लाया। इसकी और मिसा राजवीर के पास आई तो राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगी। तभी इसकी ताने देते हुए बोली, आज आपको डर नहीं है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? राजवीर ने जवाब दिया, तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पर? और वैसे भी ये मेरी कार पार्किंग होती है, यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं है। इस पर इसकी बोली, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरी बाइक का क्या होगा? वो क्या यहीं पड़ी रहेगी? राजवीर ने जवाब दिया, बाइक रहने दो यहीं, पर यहाँ से कौन लेकर आएगा? इसकी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी अपनी बाइक। राजवीर ने थकार कर कहा, ओके फाइन, ड्राइवर ले आएगा। तभी उन दोनों के बीच में मिसा बोली, नहीं भाई, ड्राइवर को रहने दो, मैं ही ले आऊँगी बाइक। राजवीर ने एक बार फिर से कहा, नहीं, तुम कार में ही चलो। मिसा बोली, भाई वो मुझे एक जगह काम था, आप इसकी को ले जाएं, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। राजवीर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। फिर मिसा ने इसकी से बाइक की चाबी ली और इसकी राजवीर के साथ चली गई। लेकिन मिसा जैसे ही पीछे पलटी उसे रेहान शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कुछ दूरी पर सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिसा को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मिसा, ये तो राजवीर सर थे ना? ये इसकी से इतने क्लोज होकर कैसे बात कर रहे थे और तुम उन्हें भाई क्यों कह रही थी? रेहान का ये सवाल सुनकर मिसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेहान को क्या जवाब दे। फिर बहुत सोचकर वो बोली, वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर रेहान और ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने शॉक्ड होते ही पूछा, व्हाट, तुम राजवीर सिंघानिया की बहन हो? मिसा चढ़कर बोली, आई थिंक मैंने पहले भी यही बोला था कि मैं उनकी बहन हूँ। रेहान ने आगे सवाल करते हुए पूछा, और उसकी क्लोजनेस देखकर तो लग रहा था कि वो उनसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। ये सुन मिसा ने रेहान को सच बताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इसकी भाई की वाइफ है। ये बात सुनते ही रेहान को और बड़ा झटका लगा और वह चिल्लाकर बोला, व्हाट? तभी मिसा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई देता है। वही रेहान अब भी शॉक्ड होते हुए ही बोला, तुम क्या बोल रही हो? सर की शादी हो गई और वो भी इसकी से? मिसा ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन तभी मिसा ने रेहान को धमकाते हुए कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि भाई की वाइफ इसकी है, और सेकंड ही मैं उनकी बहन हूँ, वरना मैं तो बाद में, लेकिन उससे पहले भाई ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो रेहान थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आज मुझे इसकी के शर्त जीतने की वजह समझ में आ गई है। मुझे तो अब पता चला, ज़रूर उसने राजवीर सर को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। इस पर मिसा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ने पहले ही बोल दिया था कि वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कार में इसकी राजवीर और इसकी कार में बैठे तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके बाद राजवीर ने कार की पार्टेंस को ऑन कर दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। ये देख इसकी ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद ही राजवीर को अपने फ़ोन में बिजी देख इसकी ने उसका फ़ोन ले लिया और जल्दी से उसके गले से लग गई। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और उसने इसकी को टाइटली पकड़ लिया। इसकी फिर राजवीर से अलग होकर राजवीर की गोद में बैठ गई और उसके गले में हाथ डालकर राजवीर को किस करने लगी। राजवीर इसकी के हर मुंह से शौक होता जा रहा था, क्योंकि सुबह ही किस की बात पर इसकी ने राजवीर से बहस की थी और अभी खुद ही उसे किस कर रही थी। राजवीर भी इसकी के किस का रिस्पॉन्स देते हुए उसे डीप किस करने लगा।
जब इसकी को सांस लेने में दिक्कत हुई तो राजवीर इसकी के लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ गया। वह उसे किस और बाइट किए जा रहा था। आज राजवीर थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा था और ये बात इसकी भी नोटिस कर रही थी, क्योंकि आज राजवीर की हर किस डीप थी। तभी राजवीर धीरे से इसकी की कमर को सहलाने लगा और अब उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। राजवीर इसकी की गर्दन पर किस किए जा रहा था, तभी उसने थोड़ा सा उसके टॉप को नीचे कर दिया। वह उसे बाइट करने लगा। तभी अचानक से उनकी कार रुक गई और ड्राइवर की आवाज़ से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। ड्राइवर बोला, सर घर आ गया है। ये सुनकर दोनों को होश आया और फिर राजवीर इसकी की ड्रेस को ठीक करने लगा। उसके बाद दोनों कार से बाहर आ गए। तो क्या होगा आगे? क्या राजवीर और इसकी के बीच शुरू होने वाला है शादी वाला ये रिश्ता? और क्या करेगा रेहान इसकी का सच जानने के बाद? घर पहुंचकर राजवीर और इसकी दोनों अपने रूम में चले गए, लेकिन रूम में पहुंचते ही राजवीर का फ़ोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि कॉलर आईडी पर घर के ही एक हेल्पर का कॉल आ रहा था, जो राजवीर को घर की हर इम्पोर्टेंट खबर देता था। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो उस हेल्पर ने राजवीर को बताया कि कैसे आज कोमल बेहोश हो गई थी और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। राजवीर ने सारी बात सुनकर फ़ोन रख दिया। उसके बाद इसके चेंज करके आई तो राजवीर उससे बोला, एक बार जाकर मिसेस सिंघानिया से मिल आओ। राजवीर की बात से इसकी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और पूछा, पर ऐसे अचानक क्यों? राजवीर ने जवाब दिया, बस ऐसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो एक बार देख लो। इसकी ने अब आगे कुछ नहीं पूछा और कोमल के रूम की तरफ चली गई। वहीं अपने रूम में राजवीर मन ही मन खुद से बोला, ऐसे अचानक घर में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? पहले इसकी की जान को खतरा था और अब मिसेस सिंघानिया के साथ ये सब। ये सोचते हुए ही राजवीर ने अपना फ़ोन निकालकर समर को कॉल लगा दी। जैसे ही समर ने कॉल रिसीव किया तो राजवीर ने तपास से पूछा, समर, मैंने तुम्हें गौतम रंधावा की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, वो कहाँ है? इस पर समर ने जवाब दिया, सर मैंने पता किया तो उनकी सिर्फ पिछले 10 साल की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उससे पहले वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उनकी फैमिली में कौन है, हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। राजवीर ने फिर से फोर्सफुली कहा, मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ, घर की सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करवा दो। ओके सर। समर ने ये कहा ही था कि राजवीर ने कॉल कट कर दी और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ इसकी कोमल के रूम में जा पहुंची। उसने देखा कि कोमल बेड पर लेटी हुई थी और रूम में एक हेल्पर भी थी। इसकी कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आप ठीक तो है ना? कोमल ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ इसकी बस थोड़ी सी कमज़ोरी थी इसीलिए लेटी हुई हूँ। तभी इसकी शिकायत करते हुए बोली, कमज़ोरी तो आएगी ही ना, आप सारा दिन सबके पीछे लगी रहती हो, सबकी केयर करती हो, जिसके चलते अपना ध्यान ही नहीं रख पाती। इसकी की बात सुनकर कोमल ने हंसकर जवाब दिया, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसकी और कोमल बहुत सारी बातें करने लगी। इसकी ने उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ मीसा भी आ गई। उसने कोमल के पास बैठते हुए पूछा, मॉम क्या हुआ आपको? सर्वेंट से पता चला कि आप बेहोश हो गई थी। कोमल प्यार से मीसा के गाल पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं हुआ था बेटा, बस थोड़ी सी कमज़ोरी की वजह से था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मीसा ने स्ट्रिक्ट होकर पूछा, मॉम आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अब से आप कुछ नहीं करोगी, अब आप बस रेस्ट करोगी। तभी इसकी भी साथ देते हुए बोली, हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है मीसा, आंटी को अब सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद इसकी उठकर अपने रूम में आ गई तो देखा कि राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तो इसकी उसके पास आकर बोली, आपको ऑफिस में काम करके चैन नहीं मिलता क्या, जो आप घर में भी शुरू हो जाते हो? इसकी की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा, जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। इस पर राजवीर ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा काम था वही कर रहा हूँ। तो इसकी ने राजवीर का लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आप हर बार यही करते हो कि थोड़ा सा काम है, फिर बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़े काम में बदल जाता है। इसकी जैसे ही लैपटॉप बंद करके उसे उठाने वाली थी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर
उसे अपने पास खींच लिया, जिससे इसकी सीधे राजवीर के ऊपर आ गिरी। राजवीर ने उसे टाइट से पकड़ लिया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपना काम ना करूं तो क्या करूं? तो इसकी ने राजवीर की बाहों से खुद को छुड़वाते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहती, आप छोड़िए मुझे। राजवीर इसकी को छेड़ते हुए बोला, क्यों? अभी तो तुम लड़ रही थी, मुझे लगा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ कर रखूं। इसकी ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, आप ना बिल्कुल ही बदल गए हो, आप पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। तभी राजवीर ने पूछा, अच्छा तो क्या चेंज देखा तुमने मुझ में? इसकी इरिटेट होते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप छोड़िए मुझे बस। राजवीर ने उसे और परेशान करते हुए कहा, अरे अभी तो तुम मुझसे काम करने से रोक रही थी, अब चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी तुरंत बोली, अच्छा सॉरी, आप अपना काम कर लीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। राजवीर फिर से इसकी को छेड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे, अब तो मेरा मूड चेंज हो गया है। राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ बेड पर ले गया। हमारा हर लम्हा चुरा लिया आपने, आँखों को एक चाँद दिखा दिया आपने, हमें ज़िंदगी तो दी किसी और ने, पर प्यार इतना देकर जीना सिखा दिया आपने। क्या था गौतम रंधावा के अतीत का सच? क्या सच जानने के बाद बदल जाएगी राजवीर की ज़िंदगी? क्या इसकी और राजवीर के बीच की दूरियां हो जाएगी एक बार ख़त्म? कोमल का हाथ पूछने के लिए राजवीर ने भेजा इसकी को उसके पास। इसी बीच राजवीर ने समर से पूछा गौतम रंधावा की इन्फॉर्मेशन के बारे में। दूसरी तरफ इसकी और राजवीर के बीच हुई थी प्यार सी भरी नोकझोंक। सुबह का वक्त, इसकी आज राजवीर से पहले उठ गई थी तो राजवीर की तरफ देखने लगी जो उसे टाइट से पकड़कर सो रहा था। इसकी बहुत प्यार से राजवीर को देख रही थी क्योंकि राजवीर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसकी थोड़ी देर राजवीर को ऐसे ही देखती रही और फिर खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इन सब में राजवीर की नींद खुल गई तो वो इसकी से बोला, क्या कर रही हो? सो जाओ। इसकी ने जवाब दिया, नहीं मुझे उठना है। तो राजवीर बोला, रोज़ तो लेट उठती हो, आज मेरा सोने का मन है तो तुम्हें जल्दी उठना है। ये बोलकर फिर से सो गया। तभी इसकी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आज उठना है मुझे और आपको सोना है तो सो जाओ। राजवीर ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम उठ जाओगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए सो जाओ चुपचाप। ये बोलकर उसने इसकी को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। हद होती है यार, सोना खुद का है और तकिया मुझे बना रखा है। इसकी खुद से बड़बड़ाते हुए चुपचाप वैसे ही लेट गई, लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटे बाद राजवीर भी उठ गया और इसकी को देखने लगा जो अपना फ़ोन चला रही थी। राजवीर ने इसकी के हाथों से फ़ोन लेते हुए कहा, सुबह सुबह उठते ही इंसान को एक्सरसाइज या फिर योगा करना चाहिए और तुम हो जो फ़ोन पकड़कर बैठ जाती हो। क्या हुआ, तुम्हारा जिम जाने का भूत उतर गया? इसके अपना मुंह बनाकर बोली, अच्छा मैं एक्सरसाइज और योगा करती, लेकिन कैसे? इतनी तेज़ से पकड़ रखा था मुझे, ना तो छोड़ रहे थे और ना ही हिलने दे रहे थे, फिर कैसे और क्या करती? ये सुनकर राजवीर ने इसकी के गाल पर किस करते हुए कहा, अच्छा बाबा गलती मेरी है, सॉरी। इसकी तुरंत मुस्कुराकर राजवीर से बोली, गुड। वैसे अब आपके प्रॉमिस का क्या हुआ? राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा प्रॉमिस? इसकी बोले, अरे मेरी हर विश पूरी करने का जो विश लिस्ट में थी। राजवीर ने जवाब दिया, वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राजवीर ने इसकी को अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर इसकी हैरान होते हुए बोली, अरे अब ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर ने जवाब दिया, आज मेरा मन तुम्हारे साथ नहाने का है। इसकी बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों, आज आपको जिम नहीं जाना है क्या? और मैं देख रही हूँ आजकल आपको बहुत रोमांस सूझ रहा है। तभी राजवीर इसकी को शावर के नीचे खड़ा करते हुए बोला, क्यों, तुम्हें तो मैं अनरोमांटिक दिखता था, फिर मैं रोमांस कैसे कर सकता हूँ? राजवीर ये बोलते हुए शावर ऑन कर दिया, जिसकी वजह से पानी उन दोनों पर गिरने लगा। ये देखकर इसकी राजवीर की आंखों में देखते हुए शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर राजवीर बोला, क्या बात है, तुम्हें शर्माना भी आता है? इस पर इसकी कुछ नहीं बोली और राजवीर इसकी के फेस को ऊपर करके उसे किस करने लगा। इसकी भी किस पर रिस्पॉन्स करने लगी और कुछ देर के बाद दोनों अलग हो गए। तभी इसकी राजवीर के गले से लगकर बोली,
राजवीर आई लव यू। ये सुनकर राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा आई लव यू टू। फिर थोड़ी देर बाद इसकी राजवीर से अलग होकर बोली अब आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया हाँ तो कर लो, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। इसके ने तुरंत रोनी सी शक्ल बनाकर जवाब दिया आप जाइए ना। तभी राजवीर बोला अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन कब तक ऐसे बचोगी। ये सुनते ही इसकी तेज़ आवाज़ में बोली राजवीर अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ एक बड़े से घर में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में किसी की फ़ोटो थी, जिसे देखते हुए उसने कहा आखिर कब तक मेरे से छिपती रहोगी, कभी ना कभी तो मेरी पकड़ में आओगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार लोगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आ रहा हूँ मैं तुम्हारी बर्बादी बनकर, बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ मीसा और इसकी ऑफिस के लिए कार से जा रहे थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें बाइक से जाने के लिए मना कर दिया था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक आदमी आ गया और कार स्पीड से झटका खाते हुए वहीं रुक गई। इसकी और मिसा ने भी कार के अंदर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फिर मिसा ड्राइवर को देखते हुए बोली क्या हुआ है। ड्राइवर ने जवाब दिया मैम, कार के सामने कहीं से अचानक एक आदमी आ गया। ये सुनते ही इसकी ने ऑर्डर देते हुए कहा हाँ तो जाकर देखो उसे, कुछ हुआ तो नहीं है ना। ये सुनकर वो ड्राइवर कार से निकल के उस आदमी को देखने लगा। तभी मिसा और इसकी भी कार से बाहर आ गई। उस आदमी को उठाते हुए मिसा बोली अंकल आपको ज़्यादा तो नहीं लगी ना। वो आदमी कुछ बोलता है कि उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। इस पर इसकी ने घबराते हुए कहा जल्दी चल मिसा, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उन्हें कुछ हो ना जाए। तो मिसा भी उसका साथ देते हुए बोली हाँ तू सही कह रही है, चल चलते हैं। फिर ड्राइवर की हेल्प से वे उस आदमी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कौन था ये आदमी और वो अननोन आदमी किसको बर्बाद करने वाला था। राजवीर अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था कि तभी उसके पास इसके के ड्राइवर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो ड्राइवर ने राजवीर को सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद राजवीर ने फ़ोन रखा और समर को अपने केबिन में बुला लिया। जब समर केबिन में आया तो राजवीर ने उसे हॉस्पिटल जाकर सारे मामले को देखने के लिए कहकर वहां से भेज दिया। हॉस्पिटल इसकी और मिसा हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर खड़ी थी। तभी वहां समर भी आ गया। उसने इसकी की ओर देखते हुए पूछा मैम कितनी चोट आई है। इसकी ने जवाब देते हुए कहा चोट ज़्यादा नहीं थी, पर वो बेहोश हो गए थे और सिर पर भी थोड़ी चोट लगी थी। अब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ है। ये सुनकर समर बोला आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ सब देख लूँगा, आप चाहे तो मिसा मैम के साथ ऑफिस जा सकती हैं। तभी मिसा ने जवाब दिया उन्हें होश आने दो, फिर हम चले जाएंगे। समर बोला ओके मैम। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले उनके सिर पर चोट आई है, दिखने में तो वो छोटी सी है, पर उसने उनके सिर की एक नस दब गई है, जिससे वो कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त चली गई है। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है, ये भी नहीं कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। ये सुनकर इसकी ने हैरान होकर पूछा व्हाट, अब हम उनके परिवार को कहाँ ढूंढें। समर बोला इट्स ओके मैम, मैं पता करता हूँ कि वो कौन है। इतना बोलकर समर ने वहाँ से अलग जाकर किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इधर मिसा ने इसकी से कहा जब तक पता नहीं चलेगा कि ये कौन है तब तक ये कहाँ रहेंगे। इसकी ने कुछ सोचकर कहा एक काम करते हैं, हम इन्हें घर लेकर चलते हैं, जब इनके फैमिली का पता चलेगा तब इन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। मिसा ने भी सोचते हुए जवाब दिया हाँ तू ठीक कह रही है, और वैसे भी सब हमारी कार से ही हुआ है, हमें इतना तो करना ही चाहिए। तभी इसकी का फ़ोन रिंग हुआ और उसने देखा तो रेहान कॉल कर रहा था। ये देख इसकी ने मिसा से दूर जाकर कॉल रिसीव करते हुए कहा हाँ बोलो। रेहान ने तुरंत सवाल किया हाँ तो तुम भूल गई, आज हमें अपने प्लान का एग्जीक्यूट करना था, पर तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है और ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर ही चढ़कर खड़ा हूँ। मैंने तो लोगों को पैसे देकर भीड़ भी जमा कर ली है। ये सुनकर इसकी अपने दांत पीसते हुए बोली वाट, तुम ये सब ड्रामा ऑफिस के सामने करने वाले हो। अगर राजवीर को पता चल गया ना तो वो तुम्हें सच में जिंदा जला देंगे। रेहान ने जवाब दिया तो और कहाँ जाऊँ।
इसकी बोली ऑफिस से दूर जाओ, मैं मिसा को कैसे भी वहाँ ले आऊँगी। और इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। इसकी वापस मिसा के पास आई जो डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी। तभी मिसा इसकी को देखकर बोली, डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसकी ने जवाब दिया, ये तो ठीक है, तब तक तो समर इनके घर वालों का पता भी लगवा लेंगे। मिसा ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर इसकी बोली, अच्छा ठीक है, अब समर यहाँ देख लेगा, हम ऑफिस चलते हैं। ये कहकर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर में कोमल अपने रूम में टहलते जा रही थी क्योंकि आज उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं कर रहा था। यूं ही टहलते हुए वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत बोलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे मुझसे दूर। कोमल ये बोलते बोलते रुक गई और फिर उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अर्णव ना है ना, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने पहले ही भी मुझे बचाया था और अब भी बचा लेंगे। मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। अब कुछ गलत नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। कोमल खुद ही में बड़बड़ा रही थी कि तभी दादी रूम में आते हुए बोली, कोमल तुम ज़्यादा सोच रही हो, क्यों अपने पुराने डर को फिर से हावी होने दे रही हो। ये मत बोलो कि तुम अब मिसेस कोमल सिंघानिया हो। आज के समय में कोई भी सिंघानिया परिवार से नहीं टकरा सकता, इसीलिए चिंता छोड़ दो। तुम ये मत भूलो कि चिंता और चीता की राशि एक ही होती है। ये सुन कोमल ने जवाब दिया, माँ भूल ही तो गई थी, लेकिन वो फिर से आ गया है। मुझे तो लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और एक बार फिर से मेरे सामने आ गया। मेरी ज़िंदगी की उस एक गलती से ने ना जाने कितनी खुशियों को सांप बनकर डस लिया और कितनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। दादी एक बार फिर से कोमल को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, जो हुआ उसमें तेरी क्या गलती थी। तूने तो अपने आने वाले कल के लिए सपने सजाए थे, पर तुझे क्या पता था कि तेरे दामन में फूल की जगह कांटे हैं। कोमल ने उदास होते हुए कहा, माँ सही कह रही है माँ, लेकिन मेरे दामन के उन कांटों ने दूसरों को भी घायल कर दिया है। कोमल की ऐसी बातें सुनकर दादी बोली, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सोच। ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी तो तुझे 2 बेटियों की शादी करनी है और एक बदमाश बेटा है, उसकी भी तो शादी करनी है। अभी तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। चल अब आंसू पोंछ, अगर किसी बच्चे ने देख लिया ना तो फिर से 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मीसा और इसकी ऑफिस पहुंच गए थे। तब इसकी ने बहाना बनाते हुए कहा, मीसा मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जल्दी के चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाई और फिर इतना सब कुछ हो गया है। चल ना, पहले चलकर कुछ खाते हैं, फिर ऑफिस चलेंगे। मीसा ने जवाब दिया, तू तो कैंटीन में खा लियो। इस पर इसकी बोली, नहीं मुझे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है। चलना, थोड़ी ही देर की तो बात है और वैसे भी हम तो इतना लेट हो ही चुके हैं। इसकी की जिद मानते हुए मिसा ने कहा, अच्छा ठीक है चल फिर। मिसा के ये कहते ही दोनों वहाँ से पास के ही एक रिसोर्ट की तरफ आ गई। कुछ देर बाद इधर राजवीर अपने केबिन में सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर किसी राजा की तरफ बैठा हुआ था। उसके सामने इसकी और रेहान अपना सिर नीचे करके खड़े थे और मिसा साइड में खड़ी थी। उसे इस वक्त उन दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया था। राजवीर अपनी सीरियस टोन में बोला, अब चुपचाप क्यों खड़े हो, क्या सोचा मेरे ऑफिस के आसपास इतना ड्रामा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, बोलोगे अब कुछ। राजवीर की आवाज़ सुनकर इसकी जैसे तैसे ऊपर देखते हुए बोली, राजवीर ने बीच टोकते हुए बोला, सर। इसकी बोली, राजवीर फिर से बीच में टोकते हुए बोला, सर। इस बार इसकी तेज़ आवाज़ में बोली, सर जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो बस कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे इसीलिए ऐसा किया। ये बोलते बोलते इसकी की आवाज़ शब्दों के साथ साथ धीमी होती जा रही थी। इसकी की बात सुनते ही रेहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ हाँ सर, ये इसकी सही कह रही है और कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा। राजवीर बोला, अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए तुम दोनों को सुसाइड का आइडिया मिला। रेहान ने कहा, वो तो बात ये है सर की, पर वो ये बोलते बोलते रुक गया। राजवीर रेहान की बात को पूरी करते हुए बोला कि तुम मिसा को पसंद करते हो और उसके बार बार मना करने के बाद सोचा क्यों ना एक बार कुछ फिल्म में ट्राई किया जाए। आई एम राइट। राजवीर के मुंह से ये शब्द
सुनकर इसकी रेहान, मिसा तीनों ही ये सोचकर शॉक्ड थे कि राजवीर को सब कैसे पता चला। उनको शॉक देकर राजवीर बोला, अपने घर के हर एक इंसान की जानकारी रहती है मेरे पास। राजवीर आगे पूछते हुए बोला, अब ये बताओ ये बेकार आइडिया किसका था। रेहान तपाक से बोला, इसकी का। इसकी गुस्से से रेहान को देखते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? मैंने तो सिर्फ ऊपर चढ़कर कूदने की धमकी देने का आइडिया दिया था, आग लगाने का आइडिया तो तेरा था। रेहान बोला, हाँ तो अगर तुम मुझे सुसाइड का आइडिया नहीं देती तो आग का भी आइडिया मुझे नहीं आता। ये सुनकर इसकी चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, अच्छा एक तो तरस खाकर आइडिया दिया, ये सोचा कि बेचारे का भला हो जाए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी देवदास बनकर घूमता रहेगा। लेकिन ये देखो जनाब, तेवर ही अलग हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। रेहान भी चिल्लाकर बोला, क्या हेल्प की? काम बनने की जगह और बिगड़ गया। दोनों फिर से सब कुछ भूल कर लड़ने लगे और उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहा कि वो दोनों इस वक्त राजवीर के सामने उसी की केबिन में खड़े थे। इसकी फिर से बोली, अच्छा मेरी वजह से काम बिगड़ा? किसने कहा था लोकेशन ऑफिस के पास रखने के लिए? तेरा बस चलता तो ऑफिस के सामने ही ये सब करने लग जाता। वो तो मैं थी जो थोड़ा ही सही लेकिन दूर जाने को बोल रही थी। ये सब देखकर राजवीर चिल्लाते हुए बोला, बस। राजवीर गुस्से से बोला, तुम दोनों ये भूल गए हो क्या कि ये ऑफिस है, वो भी मेरा, राजवीर सिंघानिया का, जिसे तुम दोनों ने चिड़ियाघर बना दिया है। अब मुझे नहीं जानना कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं, क्योंकि सज़ा अब तुम दोनों को मिलेगी। इसकी शॉक्ड होकर बोली, क्या सज़ा? राजवीर बोला, हाँ आपने सही सुना। इसकी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर राजवीर। तभी राजवीर बीच में टोकते हुए बोला, सर। इसकी बोली, सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। राजवीर इसकी की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, आज से तुम दोनों एक वीक तक 2 घंटे ओवर टाइम करोगे, और वैसे भी मैंने तुम दोनों की रिपोर्ट देखी है, ऐसा लगता है जैसे काम सीखने नहीं बल्कि बिगाड़ने आए हो। राजवीर आगे बोला, अब बताओ और काम स्टार्ट करो। इतना बोलकर उसने दोनों को ऑफिस से बाहर कर दिया। इस वक्त ऑफिस में राजवीर के साथ सिर्फ मिसा थी। फिर वो जैसे ही जाने को हुई तो राजवीर ने उसे रुकने को बोला। बाहर इसकी और रेहान एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। इसकी बोली, एक काम भी ढंग से नहीं होता है ना तुमसे। मैं मिसा को वहाँ ले आई थी, लेकिन नहीं, जनाब को तो अपने फैंस की पड़ी हुई थी। किसने कहा था सोशल मीडिया पर लाइव आने को? रेहान बोला, मुझे लगा ऐसा करने से मिसा पर प्रेशर आएगा। इसकी चिढ़ते हुए बोली, प्रेशर तो आ ही गया, लेकिन मिसा पर नहीं, हम पर। तुम्हें क्या लगा था लाइव आ जाओगे तो राजवीर को पता नहीं चलेगा कि उनके ऑफिस के आसपास क्या हो रहा है? फ्लैशबैक। इसकी मिसा को पास के एक रिसोर्ट की तरफ लेकर जा रही थी कि तभी उन्हें एक जगह से बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मिसा ने उस तरफ देखा तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग पर रेहान खड़ा था और उसके हाथ में एक माइक था। वहीं सामने कुछ लड़कियां खड़ी थी और उससे थोड़ा आगे एक सेल्फी स्टैंड था जिसमें उसका फ़ोन रखा था। उसके फ़ोन में सोशल मीडिया लाइव चल रहा था। फिर रेहान को जैसे ही इसकी की तरफ से सिग्नल मिला, उसने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। रेहान माइक में मिसा को देखते हुए बोला, मिसा, मुझे पता है कि तुम आ गई हो। मैं बस आज आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो मेरे 10 गिनने तक तुम ऊपर आ जाना, और अगर ना हुआ तो मैं आज खुद को आग में लगा लूँगा। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग मिसा को ऊपर जाने के लिए बोलने लगे। मिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी भी उसे जवाब देने को कह रही थी। इतने में ही रेहान ने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर मिसा डर गई और थोड़ी देर रुकने के बाद वो ऊपर की तरफ भागने लगी। मिसा जैसे ही ऊपर आई तो उसने देखा कि वहाँ जहाँ रेहान ने आग लगाई थी वो वहाँ से बहुत दूर खड़ा था। मिसा को समझ आ गया कि ये सब एक ड्रामा था। मिसा कुछ करती इससे पहले ही राजवीर के गार्ड आकर भीड़ को खाली करवाने लगे और उन तीनों को राजवीर के पास ले आए। इसकी और रेहान उदास होकर कैंटीन में बैठे थे कि तभी उनके पास मिसा आई और बैठते हुए बोली, तो मज़ा आ गया डांट खाकर। उसकी बात पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिसा थोड़ा रुककर रेहान से बोली, अब ये बचकानी हरकतें छोड़ो और मुझे डेट पर लेकर चलो।
ये सुनते ही रेहान और इसकी दोनों ही मिसा को देखने लगे। रेहान को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। वो बोला, क्या डैड, इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? मिसा रेहान की तरफ देखकर बोली, मैंने अभी सिर्फ डेट पर ले जाने को कहा है, एक्सेप्ट करने की बात नहीं। पहले मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे सच में पसंद आए तो मेरी तरफ से हाँ होगी। रेहान खुशी से बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा ठीक समझो। इसकी रेहान से बोले, ठीक है, फिर इसी खुशी में जाओ और हम दोनों के लिए कुछ लेकर आओ। रेहान खुशी से मिसा को देखते हुए बोला, तुम भी क्या याद रखोगी इसकी, आज मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। और इतना कहकर रेहान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही इसकी मिसा की तरफ देखकर बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? मिसा आराम से बोली, भाई ने समझाया तो मैंने सोचा क्यों ना एक मौका देकर देखूं। ये सुनकर इसकी नाटक करते हुए बोली, मतलब मैं इतने दिनों से कह रही थी तो इसका कोई मतलब नहीं था, और तुम्हारे भाई ने एक बार क्या कहा तुम तुरंत मान गई? वाह रे दोस्ती। मिसा इसके को घूरते हुए बोली, ठीक है, अब ज़्यादा नौटंकी मत कर। जो तुम दोनों ने आज किया है, मैं चाहती तो उसके लिए गुस्सा भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं हुई। तुझे तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। इसकी नकली हंसते हुए बोली, ठीक है यार, ख़त्म करते हैं इन बातों को। तभी रेहान कुछ स्नैक्स लेकर आ गया और तीनों बैठकर खाने लगे। शाम के वक्त राजवीर अपने केबिन में बैठा था और समर खड़े होकर उसे उस आदमी के बारे में बता रहा था जिसका एक्सीडेंट इसकी और मिसा की कार से हुआ था। समर बोला, सर, सुबह मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था और बाद में जब देखा तो देखते ही उसे पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि गौतम रंधावा था। समर के मुंह से ये नाम सुनकर राजवीर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, उसकी फैमिली तो नहीं है? समर बोला, सर, उसके बारे में जैसी इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी वैसी भी अभी भी वैसी ही है। समर रुककर बोला, मीसा मैम और इसकी मैम जब तक उसकी फैमिली का पता न चल जाए तब तक उसे अपने साथ घर में रखने की बात कर रही थी, पर अब तो उसकी कोई फैमिली ही है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मैम उन्हें अपने साथ घर ही लेकर जाएंगी या अब तक ले जा चुकी होंगी। राजवीर ये सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर कुछ सोचने के बाद उसने इसकी को कॉल किया। इसकी ने कॉल रिसीव की और वो अपनी प्यारी आवाज़ में बोले, हेलो। राजवीर सीरियस होकर बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हें आज ओवर टाइम करना था। इसकी ने कहा, वो अभी तो मैं घर आ रही हूँ, पर कल से पक्का ओवर टाइम कर लूँगी। वो क्या है, आज सुबह हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी याददाश्त चली गई, उनके फैमिली कोई नहीं है, इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं और मिसा उन्हें घर ले आए हैं। राजवीर गुस्से में इसकी से बोला, तुम उन्हें घर क्यों लेकर गई और मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? ये पहली बार था जब राजवीर ने इतने गुस्से में इसकी से कुछ बोला था। इसकी गुस्से की को देखकर हकलाते हुए बोली, वो उनकी हालत ठीक नहीं थी। तभी राजवीर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हालत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल में रहने देती, घर क्यों लेकर गई? ये सुनकर इसकी बहुत ज़्यादा डर गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर ने कॉल कट कर दी और अपना कोट लेकर बाहर जाने लगा। इधर घर पर इसकी को डरा देखकर उसने मीसा ने उससे पूछा तो इसकी ने उसने सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद मीसा को भी डर लगने लगा। तभी वहाँ पर कोमल आई और उन दोनों को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? और मैंने सुना है कि तुम अपने साथ किसी को लेकर आई हो, कौन है वो? कोमल की बात सुनकर मीसा ने उन्हें आज जो भी हुआ वो सब बता दिया। ये सुनकर कोमल रूम में गई और जैसे ही उसने सामने वाले आदमी को देखा तो वह डर के से कांपने लगी। तब भी अर्णव भी रूम में आए और वो भी उस आदमी को देखकर शॉक्ड हो गए। वो उस आदमी को देखकर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? उनकी ये बात सुनकर मीसा और इसकी दोनों ही डर गई। उस आदमी को देखकर सभी लोगों का ऐसे रिएक्ट करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी मीसा हिम्मत करके बोली, डैड, उन्हें मैं लेकर आई हूँ। जैसे ही मीसा से ये बोली वैसे उसके गाल पर एक जोर थप्पड़ पड़ा। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि वो थप्पड़ मीसा को कोमल ने मारा था। कोमल मीसा की बाजू पकड़ करके उसे रूम से बाहर लेकर गई और उससे बोली, तू पागल हो गई है क्या मीसा? क्यों लेकर आई है तू उसे? कोमल ये सब बोलते पैनिक करने लगी
और बेहोश हो गई। राजवीर जल्दी से घर के अंदर आ रहा था, इसलिए उसने भी ये सब देख लिया। वो कोमल की तरफ भागकर आया और उन्हें गोद में उठाकर मीसा को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। कुछ देर बाद सभी लोग कोमल के रूम में थे। राजवीर भी वहाँ मौजूद था और इसकी डर भरी नज़रों से राजवीर को देख रही थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कोमल को चेक करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चली गई। राजवीर अपने रूम में जाकर सोफे पर आंख बंद करके बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक करें। तब इसकी रूम में आई और राजवीर के पास जाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा। इसकी की आवाज़ सुनकर राजवीर ने अपनी आँख खोलकर उसे देखा। इस वक्त इसकी की आंखें नम थी और वो एक दो बूंद आंसू गिर भी चुके थे। ये देखकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी आंसू पोंछकर प्यार से बोला, कुछ करने से पहले एक बार बता दिया करो मुझे। एट लास्ट मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सही है या गलत। देखा आज तुमने क्या किया। तुम दोनों की एक गलती की वजह से मिसेस सिंघानिया की क्या हालत हो गई है। इसकी राजवीर से बोली, पर हमें पता नहीं था आंटी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। कौन है वो आदमी। राजवीर बोला, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। राजवीर ने ये बोलकर इसकी को गले से लगा लिया। इधर कोमल के होश में आने के बाद अर्णव उसे देखते हुए बोले, कोमल आपको मीसा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसे थोड़ी ना सच का पता है, वो तो सिर्फ एक अच्छा काम कर रही थी। कोमल डरते हुए बोली, लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी घर लेकर आ जाएगी क्या। उसे नहीं पता वो आदमी कितना खतरनाक है। अर्णव बोले, आप डरिए मत, उसे कुछ भी याद नहीं है और जब तक उसे याद आएगा हम उसे इसके घर के दूर भेज देंगे। इधर इसकी राजवीर की गोद में ही सो गई थी तो राजवीर ने उसे उठाकर बेड पर आराम से सुला दिया और खुद स्टडी रूम में आ गया। इसके बाद उसने समर को कॉल करके बोला, मिसेस सिंघानिया के 20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन निकालो। उन्होंने कहा से पढ़ाई की है, उनके दोस्त कौन थे, परिवार कौन था, सब पहले की इन्फॉर्मेशन निकालो। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, उनके दोस्त कौन था, परिवार कौन था, सब। समर बोला, ओके सर, बट इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। राजवीर बोला, टेक योर टाइम, बट कोशिश करो कि ये काम जल्दी हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि गौतम रंधावा से क्या लेना देना है। समर बोला, ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर काम करने के बाद राजवीर ने वापस अपने रूम में आकर देखा तो इसकी नींद में कुछ बेचैन सी लग रही थी। राजवीर जल्दी से इसकी के पास आया और वैसे ही उसने टच किया तो शॉक्ड रह गया क्योंकि इस वक्त इसकी का शरीर आग की तरह तप रहा था। राजवीर खुद से बोला, इतना तेज़ फीवर कैसे हो गया, अभी तो ठीक थी। वह इसकी की हालत देखकर परेशान हो गया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। फिर ठंडा पानी लेकर इसकी के सिर पर पट्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हेल्पर डॉक्टर को राजवीर के रूम में लेकर आया। राजवीर ने उससे इसकी को चेक करने को कहा तो डॉक्टर ने इसकी को एग्जामिन किया और एक इंजेक्शन लगाया। फिर राजवीर से बोला, सर इन्हें वायरल हुआ है, मैंने इंजेक्शन दिया है, इससे इनका फीवर कम हो जाएगा और शायद 2 दिन तक फीवर आता रहेगा, इससे ज़्यादा दिन भी रह सकता है। मैंने इनके ब्लड का सैंपल ले लिया, अगर कोई और रीज़न हुआ तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर की बात पर राजवीर ने हाँ कहा और डॉक्टर वहाँ से चला गया। राजवीर इसकी के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा, फिर प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया। आज पूरी रात राजवीर सोया नहीं था, बल्कि इसकी को ही प्यार से देखे जा रहा था। बीच बीच में उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहा था। सुबह का वक्त इसकी की जब आँख खुली तो उसके सिर के साथ ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ताकत नहीं बची। इसकी उठकर बैठ गई पर उसे चक्कर आने लगा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया और उसने इसकी को देखा जो कि अपना सिर पकड़े बैठी थी। राजवीर जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, इसकी सिर में दर्द हो रहा है क्या। इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ, और पूरे शरीर में भी, और मैं जैसे ही बैठी वैसे ही चक्कर भी आने लगे। राजवीर प्यार से इसकी को सुलाते हुए बोला, तो तुम बैठी क्यों हो, लेट जाओ, तुम्हें रात को फीवर आ गया था इसीलिए वीकनेस लग रही होगी। ये सुनकर इसकी खुद की तारीफ करते हुए बोली, फीवर,
लेकिन आज तक मुझे ऐसे कभी फीवर नहीं आया। इवन आश्रम में भी बहुत से बच्चे बीमार पड़ते थे, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। राजवीर चिढ़ते हुए बोला, हाँ तुम तो बहुत फिट हो, रात को तो फीवर मुझे आया था, बस पेन तुम्हें ट्रांसफ़र हो गया। इसकी फिर से तारीफ करते हुए बोली, आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप देखना, एक बार मेडिसिन लूँगी और फिर से मैं बुलेट ट्रेन की तरफ फास्ट दौड़ सकती हूँ। राजवीर प्यार से इसकी के सिर पर किस करते हुए बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ठीक रहो, कभी भी कमज़ोर ना पड़ो। इसकी रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर राजवीर ने इसकी को गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारते हुए बोला, मैं बाहर ही हूँ, अगर चक्कर आए तो मुझे आवाज़ दे देना। ये सुनकर इसकी ने हाँ में सिर हिला दिया और राजवीर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद राजवीर को इसकी की आवाज़ सुनाई दी तो राजवीर अंदर गया और उसने देखा कि इसकी पानी से भीग चुकी है। वो उसी हालत में मासूम से शक्ल बनाकर बोली, मैं नल चालू कर रही थी, गलती से शावर चालू हो गया और मैं भीग गई। ये सुनकर राजवीर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, ध्यान रखना था ना, तुम्हें अभी फीवर है और तुम ठंड में पानी में भीग रही हो। ये बोलकर राजवीर इसकी के पास आया और उसे उठाकर एक चेयर पर बिठा दिया, फिर उसे टॉवल्स को साफ करने लगा। वो इसकी को कपड़े देकर बोला, ये लो जल्दी से चेंज करो। इतना बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद फिर से इसकी की आवाज़ आई तो राजवीर अंदर गया। इसकी चेयर पर अपने कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी। उसने राजवीर को देखकर अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए तो राजवीर स्माइल करते हुए उसके पास आया और इसकी को अपनी गोद में उठाकर बोला, बिल्कुल 5 साल की बच्ची हो तुम। इसकी शरारत से बोली, नहीं मैं 5 साल की नहीं बल्कि 20 साल की बच्ची हूँ और आपने एक बच्ची से शादी की है तो अब भुगतिए। राजवीर ने इसकी को बेड पर बिठा दिया और उसे ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसे मेडिसिन दिया। तभी राजवीर के फ़ोन पर एक मैसेज आया। राजवीर उस मैसेज को देखा तो उसमें इसकी की ब्लड रिपोर्ट थी। राजवीर रिपोर्ट देकर पढ़ने लगा तो इसकी बोली, इतने गौर से आप किसका मैसेज पढ़ रहे हैं? राजवीर बोला, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इसकी ज़ोर से चौंकते हुए बोली, क्या ब्लड रिपोर्ट? लेकिन मेरा ब्लड लिया कब? राजवीर बोला, अरे इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही हो? जब रात को तुम नींद में थी तब सैंपल के लिए ब्लड लिया था। इसकी बोली, लेकिन ये गलत है, मेरी मर्ज़ी के बिना मेरा ब्लड कैसे लिया? अगर मैं उठ जाती तो ज़रूर बेहोशी हो जाती। राजवीर बोला, इसमें मर्ज़ी वाली क्या बात कहाँ से आ गई और तुम बेहोश हो क्यों होती? इसकी धीरे से मासूम सी शक्ल के साथ बोली, वो मुझे ना ब्लड से डर लगता है, मैं ब्लड देख लूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये सुनकर राजवीर अपने एक आईब्रो ऊपर करके पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी। इसकी धीरे से बोल, नहीं मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, बस थोड़ा ब्लड से डर लगता है। राजवीर बोला, ठीक है अब तुम रेस्ट करो, ज़्यादा मत बोलो। फिर इसकी ने पूछा, अच्छा रिपोर्ट में आया क्या है ये तो बता दीजिए। राजवीर ने प्यार से कहा, कुछ नहीं आया, तुम्हें वायरल ही हुआ है। और फिर इसकी को आराम से लिटाते हुए बोला, आंखें बंद करके रेस्ट करो अब। इसकी आराम से रेस्ट कर रही थी और राजवीर लैपटॉप लेकर उसी के पास बैठा काम कर रहा था। आज राजवीर ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही काम कर रहा था। वो बीच बीच में इसकी को भी देख रहा था जो इस वक्त आराम से सो रही थी। राजवीर ने देखा कि इसकी अच्छे से सो गई तो उसने इसकी के फोरहेड पर किस किया और अपने रूम से बाहर निकलकर गौतम के रूम की ओर बढ़ गया। राजवीर ने वहां जाकर देखा तो गौतम अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था। वो उसके पास जाकर बोला, आप ठीक हैं? राजवीर की आवाज़ सुनकर गौतम पीछे पलटकर बोले, मैं ठीक हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने बारे में तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और आपके ही असिस्टेंट से पता चला कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। यह सुनकर राजवीर बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं आपके बारे में सब बता देता हूं और ये भी कि आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे। फिर जितना वो गौतम के बारे में जानता था उसने उसे सब कुछ बता दिया और फिर आकर बोला, मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आता ही होगा। वो क्या है ना कि इस एक्सीडेंट से आपकी याददाश्त बेशक चली गई है पर आपने अपना बिजनेस बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, उसे तो देखना ही पड़ेगा ना। और याददाश्त जाने से इंसान सीखी हुई चीज़ें थोड़ी ना भूल सकता है।
गौतम थोड़ा इमोशनल होकर बोला, आप सही कह रहे हैं। अब कब तक मैं आप सब पर बोझ बनकर रहूँगा? एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि राजवीर पर इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा वही करता था जो उसे अच्छा लगता था, फिर सामने वाले चाहे कितना भी उसे इमोशनल कर ले। और एक बात तो राजवीर समझ ही चुका था कि ये गौतम जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं ना, खाते के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यही कहावत गौतम पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। राजवीर आराम से स्माइल करते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं आपको किसी के एहसान तले दबने से ही बचा रहा हूँ। वो क्या है ना कि आप इतने भी कमज़ोर या लाचार इंसान तो नहीं हैं जिसे किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। एक बहुत नामी बिजनेसमैन है आप, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप क्यों किसी का एहसान लेना चाहोगे? उसकी इस बात से गौतम को साफ साफ समझ आ रहा था कि राजवीर उसे अपने घर से निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद गौतम का असिस्टेंट भी वहां आ गया और राजवीर ने गौतम को अपने घर से रवाना कर दिया। राजवीर ने उन्हें इस घर में रुकने का एक भी मौका नहीं दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि गौतम एक खतरनाक इंसान है और उसे ज़्यादा दिन यहाँ रहने दिया तो उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता था। और उसको देखकर जो हालत कोमल का हुआ, उससे वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बुरा हुआ होगा उनके साथ। राजवीर ने कभी जताया नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के एक भी मेंबर पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देता था। ये सब करने के बाद राजवीर अपने रूम में गया और देखा तो इसकी अभी भी सो रही थी। फिर राजवीर ने वॉच की ओर देखा तो लंच टाइम हो चुका था। राजवीर इसकी के पास जाकर उसे प्यार से उठाते हुए बोला, इसकी उठ जाओ, लंच टाइम हो गया है, खाना खा लो। ये सुनकर इसकी नींद में ही बोली, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पूरा शरीर हेवी लग रहा है। ये सुनकर राजवीर बोला, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लाइट्स खाना ही मंगवाया है, उठो और खाओ। इतना कहकर उसने इसकी को नींद से उठाकर बैठा दिया। इसकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें मसलते हुए खोली और राजवीर को देखा। फिर उसकी नज़र टेबल पर गई जहाँ पर एक प्लेट में खिचड़ी थी। ये देखते ही इसकी का मुंह बन गया और वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इससे अच्छा तो मैं कुछ ना ही खाऊं। राजवीर बोला, ठीक है, मत खाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर इसके अपना सिर राजवीर के कंधे पर रखते हुए बोली, अरे आप अब ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, खिला दीजिए, लेकिन मैं अपनी आंख बंद करके ही रखूँगी, मुझे नहीं देखना इस गंदे खाने को। राजवीर ने कहा, ठीक है, जैसे खाना है वैसे खाओ। ये बोलकर राजवीर इसकी खाना खिलाने लगा। खाने के बाद इसकी बोली, ये बीमारों का खाना था या बीमार करने का? इसे खाने के बाद और वीकनेस लग रही है। राजवीर बोला, कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, चलो अब दवाई खाओ। दवाई लेने के बाद राजवीर इसकी के लिए सिर को सहलाने लगा। आज राजवीर को इसकी पहले से भी कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पूरा ढल चुका था और लिप्स भी सूख रहे थे। ये सब देखकर राजवीर को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने इसकी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, वरना तो हमेशा इसकी को उछल कूद करते हुए ड्रामा करते हुए देखता था। राजवीर इसकी के सिर को सहलाते हुए बोला, क्या हमेशा फीवर में तुम इतनी कमज़ोर हो जाती हो? इसकी ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना आपको, मैं जल्दी ठीक बीमार नहीं पड़ती, और अगर कभी बीमार हो भी जाती थी तो मेडिसिन की एक डोज में ही ठीक हो जाती थी। ये पहली बार है जब मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। ये सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला और इसकी को बेड पर लिटाकर बाथरूम में चला गया। फिर वहाँ से एक गीला टॉवल लेकर आया और उसने इसकी के फेस को साफ किया। फिर मॉइस्चराइज लगाकर उसके फेस को लिप्स पर लगाने लगा। इसकी प्यार से राजवीर को देखते हुए बोली, आपको पता था, आज तक कभी भी किसी ने इतने अच्छे से मेरी केयर नहीं की। इवन मैं बीमार भी होती थी ना, तब भी नहीं, बस मेडिसिन लाकर दे देते थे। इसकी की बात सुनकर राजवीर इसकी को गले लगाकर लेटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तुम किसी की केयर क्यों ही ज़रूरी समझती थी? इसकी खुशी से बोली, वो तो सही है, और जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो गॉड ने आपको भेज दिया है मेरे लिए। राजवीर प्यार से बोला, तो अब इन पुरानी बातों को याद भूल जाओ। पहले जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा।
इसकी बोली, राजवीर आप कभी मुझे खुद से दूर मत जाने देना, मुझे सारी ज़िंदगी आपके साथ जीना है, आपके साथ ही रहना है। राजवीर बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो, अगर तुम चाहोगी तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, हर पल अपने करीब। इसकी बोली, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत। वो बोल ही रही थी कि तभी राजवीर ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, मैं हूं ना, मेरे रहते कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपने इस छोटे दिमाग को अब शांत कर दो और रेस्ट करो, फालतू में अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाओ। राजवीर ने इसकी को टाइट हक कर लिया और उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मैं कभी ये बात अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। अगर कोई मुझसे मेरे जीने की वजह छीनेगा तो मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। मिसा अपने रूम में बैठी थी और उसे रह रहकर कोमल का थप्पड़ याद आ रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। तभी कोमल अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और आकर मिसा के पास बैठते हुए बोली, रोना धोना तो ऐसे मचा रखा है जैसे मैंने तुम्हें पहली बार मारा है। इतनी बार मेरे से पिटी हो, लगता है भूल गई। वैसे इस गलती में मेरी ही है, बहुत दिन से मारा नहीं था ना, इसीलिए यह सब हो गया। चलो बहुत ड्रामा हो गया, अब कुछ खा लो। कोमल की बात सुनकर मिसा उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम आखिर आपने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, और आप बेहोश भी हो गई थी, कुछ छुपा रही हैं आप। कोमल बोली, मैं भला क्यों छुपाऊंगी, तुम ऐसे ही किसी भी गैर आदमी को घर लेकर आ गई थी, बस इसीलिए। तुम जानती हो ना हमारे कितने दुश्मन हैं। ये सुनने के बाद मिसा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कोमल के हाथ से खाना खाने लगी। रात को राजवीर इसकी को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाई दे दी, जिससे इसकी वापस से सोने लगी कि तभी उसे उल्टी जैसा लगा। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। इसकी को देख राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है इसकी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, बाथरूम जाना है। इसकी अपनी धीमी आवाज़ में बोली। ये सुनकर राजवीर जल्दी से इसकी को गोद में उठाया और उसे बाथरूम लेकर गया। राजवीर ने जैसे ही इसकी को नीचे उतारा वैसे ही इसकी को उल्टी होने लगी। राजवीर की नज़र जैसे ही उस पर गई वो शॉक रह गया, क्योंकि इसकी को खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर राजवीर बहुत घबरा गया और जल्दी से इसकी के फेस को क्लीन करके उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सभी लोग लिविंग हॉल में रूम में ही बैठे थे और राजवीर को इस तरह से इसकी को ले जाते देख सभी डर गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी दादी ने मिसा से पूछा, मिसा इसकी को क्या हुआ है। मिसा बोली, दादी उसे रात को फीवर आ गया था। कोमल चिंता करते हुए बोली, क्या कहीं और ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं हो गई है। राजवीर सीधे जाकर कार में बैठ गया। इसकी उसकी गोद में ही थी। ड्राइवर जल्दी से जाकर कार ड्राइव करने लगा। इसकी की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। राजवीर ने टाइट से उसे इसकी को पकड़ रखा था। साथ ही राजवीर अपने फ़ोन से समर को कॉल करने लगा। जैसे ही समर ने कॉल पिक किया वैसे ही राजवीर बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। ये बोल राजवीर कॉल कट कर इसी के सिर को सहलाने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इसकी का ट्रीटमेंट कर रहे थे और राजवीर इसकी के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी एक डॉक्टर बोला, सर हमें मैम का एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। यह सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वार्ड के बाहर राजवीर की पूरी फैमिली आ चुकी थी। समर को वहाँ खड़ा देख अर्णव ने पूछा, समर क्या हुआ इसकी को। समर बोला, पता नहीं सर, अभी मैम का ब्लड सैंपल लिया है, थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। सभी लोग परेशान हो गए थे। दादी वार्ड के अंदर आई तो देखा कि राजवीर इसकी का हाथ पकड़े एकटक उसे ही देख रहा था। दादी ने राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम चिंता मत करो राजवीर, इसकी जल्दी ठीक हो जाएगी। राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दादी से बोला, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये बोलकर राजवीर वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर राजवीर ने सभी को देखा और डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। समर भी उसके पीछे हो लिया। डॉक्टर के केबिन में राजवीर चेयर पर बैठा था और उसके सामने डॉक्टर को वो राजवीर से बोला, सर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और ये मैटर काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर ये बात डरते डरते बोल रहा था। राजवीर गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो।
डॉक्टर बोला, सर मैम के ब्लड में जहर मिला है। आई मीन टू से दैट उन्हें जहर दिया जा रहा है। यह बात सुनकर राजवीर पूरी तरह से शॉक हो गया और वो अपने आप में ही बुदबुदाया, जहर? डॉक्टर आगे बोला, सर और ये जहर आम जहर की तरह एक बार में असर नहीं करता। किसी को तड़पा कर मारने के लिए इस जहर को खास फॉर्मूले के साथ बनाया जाता है। इसे एक बार में नहीं दिया गया बल्कि 4 से 5 डोज दिए गए हैं और हर डोज में पेशेंट की हालत ख़राब होती है और आखिर डोज में जान चली जाती है। डॉक्टर की एक बात काफ़ी थी राजवीर के दिल में दर्द पैदा करने के लिए। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई एक मासूम सी लड़की को इस कदर मारना चाहता होगा, वो भी सिर्फ राजवीर से बदला लेने के लिए। राजवीर हिम्मत करके बोला, जब पहले ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ऐसा क्यों नहीं आया कुछ? डॉक्टर बोला, सर उस समय मैम को एक डोज ही दिया गया होगा, इसीलिए उन्हें फीवर आने लगा। एक डोज में वो जहर ब्लड में नहीं गया होगा या फिर पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। अभी मैम की कंडीशन देखकर लग रहा है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं। अगर आगे भी वो जहर मैम के शरीर में जाता तो शायद हमें उन्हें नहीं बचा पाते। राजवीर गुस्से से उस डॉक्टर को बोला, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मेरी इसकी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोला, सर हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दे बट हमें अभी भी उस जहर के फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है और जब तक वो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम जहर का एंटीडोज नहीं दे सकते। आप जल्दी से उस इंसान का पता लगाइए जो ये सब कर रहा था। तब तक के लिए हम मैम की हालत को डिस्टेबल रखेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से से उस केबिन से बाहर चला गया और समर से बोला, समर मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। तुम कैसे और कहाँ से पता करोगे मुझे नहीं पता। ज़मीन खोदो या आसमान चीरो, आई डोंट केयर, बस मुझे वो चाहिए। और उसे ढूंढने की शुरुआत घर से करो क्योंकि घर का कोई सर्वेंट ज़रूर उससे मिला हुआ है जो इसकी तक को वो जहर पहुंचा रहा था। समर बोला, श्योर सर। राजवीर आगे बोला, रोकी आ गया है, उसे भी अपने साथ लो। राजवीर की सारी इंस्ट्रक्शन सुन देने के बाद समीर वहां से चला गया। उसके बाद राजवीर वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग वहीं थे। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अर्णव राजवीर को देखकर बोले, क्या हुआ है इसे, क्या कहा है डॉक्टर ने? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी वीक हो गई है। राजवीर किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि इसकी को क्या हुआ है, लेकिन तभी अर्णव राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर एक खाली जगह पर ले आए। फिर गुस्से से बोले, क्या हुआ है उसे, अब सच सच बोलो राजवीर। इस बार राजवीर ने बिना कुछ छिपाए अर्णव को सब कुछ सच बता दिया। ये सब सुनकर वो शॉक हो गए। वो बोले, तुम्हें किसी पर शक नहीं है? राजवीर बोला, किस पर करूँ शक, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर पता नहीं उनमें से किसको इसके बारे में पता चल गया। अर्णव बोले, शायद मैं इस जहर को जानता हूँ। राजवीर बोला, क्या, पर कैसे और कौन कर सकता है ये? अर्णव बोले, कौन कर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक सपेरे का बहुत पुराना कबीला है जहाँ पर कई प्रकार के जहर बनाए जाते हैं और वो जहर लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वहाँ से इस जहर के बारे में ज़रूर पता चल सकता है और एक बार जहर के बारे में पता चल जाए तो उसका तोड़ भी उनके पास से ही मिल जाएगा। राजवीर बोला, आप मुझे उस कबीले का पता दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। अर्णव बोले, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो बहुत खतरनाक है। वहाँ ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं और अजनबी पर हमला भी कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो उस कबीले के सरदार को जानता है। राजवीर बोला, ठीक है तो जल्दी चलिए। वहाँ से अर्णव और राजवीर दोनों निकल गए। आज राजवीर इसकी के लिए अपनी सारी नाराज़गी भूल चुका था। वो तो बस अपनी इसकी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजवीर आज कुछ भी कर सकता था, बस इसकी को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। आज पहली बार राजवीर की आंख इसकी की हालत देख के नम हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पाया था।